नए मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं राम मंदिर के आंदोलन वाला वानर से। वो वानर जो भगवा ध्वज पकड़ के बैठा रहा। He sat on the central dome of the mosque, which तो बाबरी मस्जिद के आसपास तब भी कार सेवकों के साथ एक वानर देखा गया था जब वो पहली बार आंदोलन करने गए थे। तब लोगों ने सोचा हो सकता है ये इत्तेफाक हो, पर तब भी इस बारे में काफी डिस्कशंस हुए थे और उसकी फोटो भी छपी थी। he sat on the central dome of the mosque, which लेकिन दूसरी बार भी जब यही पैटर्न रिपीट हुआ, 23 जुलाई 1992 की जो फोटो थी वो काफ़ी क्लियर कट आई, जिसको बाकी सब न्यूज़पेपर्स ने भी पब्लिश किया और जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2, वह वानर जिसने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया। इस नाम से फेमस है ये स्टोरी। तो जगह थी फैजाबाद, जहाँ पर जज थे कृष्ण मोहन पांडे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है इस दिन उन्हें ये जजमेंट देना था कि मंदिर का दरवाज़ा खुलना चाहिए या नहीं पूजा पाठ के लिए। वहाँ पर कोर्ट में उस दिन एक काला बंदर आकर बैठ गया और लोग उसे बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे, जैसे मूंगफली या अन्य चीज़ें, पर वो उस चीज़ को नहीं खा रहा था। वो बस फ्लैग पोस्ट पकड़कर वहाँ बैठा रहा और वो निर्णय सुनने के बाद ही वहाँ से गया, ऐसा उन्होंने बताया। जब वे घर पहुँचे एसएसपी और डीएम की सुरक्षा में, तो ठीक वैसा ही वानर उनके बरामदे में बैठा हुआ था। तो उन्होंने इसे एक दिव्य शक्ति माना और प्रणाम किया। 2019 के जज के परासरन भी एक वाकया बताते हैं। ये 5 जजेस की बेंच थी जिनके द्वारा ये निर्णय दिया गया था कि 2.77 एकर्स राम जन्मभूमि को हैंडओवर किया जाए। और इस जजमेंट देने के बाद अगले ही दिन उनके टेरेस में उन्होंने अचानक 20 से 30 बंदर देखे जो एक साथ उनके टेरेस पर आ गए थे, ऐसा उन्होंने बताया है। अब बात करते हैं रामलला की मूर्ति बनाने वाले जो हमारे मूर्तिकार हैं, उन्होंने क्या बताया है। That was happening every day around 4 to 5 p.m. One monkey is knocking the door very, very heavily and just coming and sneaking and it is going back. उन्होंने कहा कि रोज शाम को 4 से 5 बजे के करीब रेगुलर एक बंदर है, वो रोज शाम को आकर उस मूर्ति को 4 से 5 बजे के करीब आता था और देखता था। So what we did is the weather is little bit getting colder. We cover the little bit area which is open from the top. So then that day he did a lot of noise. ठंडी बढ़ने के कारण उन्होंने कवर किया कोई एरिया जिससे वानर अंदर नहीं देख पा रहा था, तो वो उसको बहुत तेज दरवाजे को बजाकर अंदर आने लगा और उसे दर्शन करने ही थे मूर्ति के। तो इसे भी आप क्या कहेंगे, इत्तेफाक? मैं तो नहीं कहूँगी। Like production, I used to ran across the studio 3 times. So I heard that the second day of after the Prana Pratishthapan, the same thing happened. I don't know what to say about this, but this is happening every day there. अब जो मूर्तिकार हैं उनके द्वारा ये बताई गई एक और चीज़ है कि उन्हें लगता है कि ये मूर्ति उनका काम नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति बदल गई। नहीं पहचान पाए। नहीं, वो बहुत चेंज हो गया, वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। नहीं, बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। और काफ़ी अलग बात ये भी है कि कर्नाटका की नदी में कुछ मिलती जुलती सी राम जी की प्रतिमा मिली शिवलिंग के साथ। तो कहीं उनका आदेश था या उनकी पसंद थी, जो मूर्तिकार कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि उन्होंने आदेश दिया, मैंने उस हिसाब से बनाया है। तो बस कहिए जय श्री राम। बाकी इस पे लॉजिक्स ढूंढना तो शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये कहानियों को जब एक साथ आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है ना कि क्या दैवीय प्रक्रिया रही है और क्या दैवीय एक तरीके से आशीर्वाद रहा है इस पूरी चीज़ पर। इस सच्ची कथा को एक सीरीज़ में हाल ही में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि बॉम्ब प्लांट होने की खबर पुलिस को पहुंच गई थी, लेकिन उनको यहाँ वहाँ सर्च करने के बाद भी ये नहीं पता था कि कहाँ पर ये बॉम्ब है। और जब उन्होंने देखा कि एक बंदर है वो तार को काट रहा है वाटर टैंक के ऊपर बैठकर, और जब उन्होंने बंदर को वहाँ से हटाया और फिर खोल कर देखा तो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो चुका था उस तार के कटने से,
और बॉम्ब फटने में सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। तो ये भी एक कमाल की कहानी है अपने आप में, जो बहुत कुछ कहती है विश्वास और आस्था के बारे में। अयोध्या को हनुमान ने बचाया, ये प्रसिद्ध हो गया उस वाक़ये से। रामलला की स्थापना के बाद अगले ही दिन मंदिर में वानर का जाना, ये सभी को पता है कि एक बंदर वहाँ पर भीड़ के बीच में से चला गया और गर्भगृह में पहुँचने से पहले ही वो वहाँ से मुड़ गया, और जिस ओर मुड़ा वहाँ हनुमानगिरी टेम्पल है, अयोध्या में ही हनुमानगिरी मंदिर है। और जो सुरक्षाकर्मी थे उनका कहना है कि ये साक्षात हनुमान जी का रूप हो सकते हैं, कि राम जी के दर्शन करने आए थे, क्योंकि उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और सुरक्षाकर्मियों को पीछे आते देख वो हनुमानगिरी मंदिर की ओर मुड़ गया। लेकिन उन्होंने राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर लिए। गर्भगृह में नहीं गए, लेकिन उसके पहले ही वो मुड़ गए और उन्होंने वहाँ से दर्शन कर लिए, ऐसा सुरक्षा कर्मियों का स्वयं कहना है। तो ये भी एक वाकया है जो अपने आप में कमाल है। कोर्ट की गवाही में एक सिपाही जो कि मुस्लिम थे, उनको एक दिव्य शक्ति दिखाई दी। उनका ये कहना है, उन्होंने गवाही में यही कहा है कि एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और जैसे ही वो तेज हटा, वहाँ पे उन्हें रामलला विराजमान दिखाई दिए। तो ये भी एक कहानी है जो सिपाही ने खुद सुनाई है और कोर्ट में उनका ये बयान है। तो अपने आप में ये बहुत ही कमाल, अकल्पनीय कहानियाँ हैं, जो आप माने तो सत्य है, आप सुने तो कहानियाँ हैं। इतिहास प्रमाण देता है, आस्था शक्ति देती है और विश्वास चमत्कारों को जन्म देता है। बस इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लगाती हूँ अपनी वाणी को, और बहुत अच्छा रहा ये सफ़र, ये वीडियो। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा अगर ऐसे कोई वाक्य और कथा है जो मुझे नहीं पता और मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ और आप मुझे बता सकते हैं। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द वापस आऊँगी नए वीडियोज़ के साथ। डू टेक रियली गुड केयर ऑफ सेल्फ, बिकॉज यू आर वन ऑफ अ काइंड एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस ट्राइब। सी यू सून विद न्यू वीडियोज़। ओके, बाय।